पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कामना के कमरे का दरवाजा खुलता है और कामना और किरण बाई दरवाजे की ओर देखते हैं। अब आगे। वैद जी, परंतु दरवाजे पर तो कोई नहीं है। मैं उठकर देखती हूँ। किरण बाई दरवाजे पर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता और वह इधर उधर देखने लगती है। किरण बाई, कोई है क्या? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखा। वैद जी क्यों नहीं आए अभी? मैं फिर से किसी को भेजती हूँ। लेकिन ये दरवाजा किसने खोला? कहीं कोई तांत्रिक शक्ति तो नहीं? तभी वैद जी आ जाते हैं। वीर और सुजुका भी कमरे में एक तरफ बैठकर सब देख रहे हैं। हम यहीं बैठकर देखते हैं कि सारा माजरा क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। शायद वैद जी से कोई जानकारी मिल सकती है। देखने में तो भले आदमी लगते हैं। वैद जी, जल्दी से कोई उपचार करिए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। ये जड़ी बूटी है, इसको पीसकर लेप बनाकर महारानी जी को लगा दो। दासी कामना को लेप लगा देती है। कुछ समय में आपको आराम लग जाएगा। यदि कोई परेशानी हुई तो मैं फिर से आ जाऊंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ। वैद जी, आप दोबारा बुलाने पर जल्दी ही आ जाना। किसी काम की देरी महारानी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तक आपका कोई आदेश टाला है क्या? वैद जी बाहर जाने लगते हैं और साथ साथ वीर सुजुका भी उनके पीछे जाने लगते हैं। गांव के बाहर सूखे जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो अब लगभग खंडर का रूप ले चुका है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है। वैद जी उसी खंडर में पहुँच जाते हैं और वहाँ जमीन पर बिखरे कुछ घास फूस पत्तों को अलग हटाते हैं। वीर और सुजुका भी उनके पीछे ही हैं। वीर, हम वापस महल चलते हैं। वैद जी तो मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं। वो एक वैद जी हैं और वो खंडर बन चुके मंदिर को साफ क्यों करेंगे? इसका मतलब हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल, हमें वैद जी का पीछा करना होगा। दूसरी तरफ हमें महल में किसी के होने की आशंका लग रही है। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारी नजर में तो अभी कोई आया नहीं है, परंतु हमें सूचना मिली है। मैं जल्द से जल्द पता लगाकर उसे आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, लेकिन ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और रतन सिंह ने रानी रूपवती और उस तलवार को कहाँ छिपाया है, जल्दी से इसका पता लगाओ। हजारों प्रताड़नाओं के बाद भी रतन सिंह अपना मुंह नहीं खोल रहा है। रतन सिंह के करीबी रहे लोगों को ले आओ, चाहे जो हो जाए। हमें वो तलवार और रानी रूपवती चाहिए ही चाहिए। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। राजकुमार चला जाता है। वहीं कामना और किरण बाई भी अब तक खुद ही दरवाजा खोलने को लेकर परेशान हैं। किरण बाई, वो दरवाजा किसने खोला? महारानी साहिबा, आप आराम कीजिए। हम उसको लेकर थोड़ा परेशान हैं कि उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। महारानी जी, हम आपसे कितनी बार बोल चुके हैं कि अभी आप आराम कर लीजिए। इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमारे पैर का दर्द और पूजा के खंडित होने की पीड़ा हमें सोने नहीं दे रही है। आप सब बातों को भूलकर एक बार कोशिश तो करिए। ठीक है, लेकिन तुम भी हमारे पास ही रुक जाओ। कामना सो जाती है। किरण बाई देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है। वैद जी जमीन को साफ कर रही हैं। वह सभी पत्तों को उठाकर एक तरफ रख देते हैं और फिर एक बड़ा सा पत्थर हटाकर अलग रख देते हैं। ओह, तो ये रहस्य था। गुफा। पत्थर के पीछे एक गुफा है जहाँ बहुत अंधेरा है। वैद जी एक मशाल जलाकर आगे बढ़ते हैं। वीर, मुझे लगता है कि हमें माता पिता को बचाने वापस महल चलना चाहिए। लेकिन वैद जी को छोड़कर? ये भी तो हो सकता है कि वैद जी ने वासेपुर के राजा से डरकर यहाँ अपने परिवार को छुपाया हो। सुजुका, वासेपुर के राजा सिर्फ मेरे पिता हैं। उनके अलावा कोई यहाँ का राजा नहीं हो सकता। कोई लुटेरा क्रूर तो हो सकता है, लेकिन वासेपुर को जिंदगी मानने वाला राजा नहीं हो सकता। ठीक है वीर, पहले हम गुफा में चलते हैं।
इस गुफा का निर्माण पत्थर को काट कर किया गया है, जिसका आकार बहुत छोटा है। अंदर रोशनी के लिए 2 दीपक रखे हुए हैं। एक तरफ पानी का मटका है, थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान रखा है और एक और बड़ा सा पत्थर एक तरफ पड़ा हुआ है। वैद्य जी गुफा में चले जाते हैं और वीर और सुजुका भी जाकर खड़े हो जाते हैं। वीर, मैं बोल रही थी ना कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ कुछ है। तो अब वापस चले? रुको सुजुका, अब हमारे पास मौका है। वैद्य जी से बात करके चलेंगे, हैं? ओ हाँ, क्यों ना वैद्य जी को भूत बनकर डराए? ओ आहा, मजा आएगा, करके देखते हैं, चलो। सुजुका और वीर बिना सामने आए वैद्य जी को डराने के लिए आपस में ही बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वैद्य जी डर कर बैठ जाते हैं। कौन है? कौन है वहाँ? सच में ही तेज भूख लगी है मुझे। यहाँ खाने के लिए भी तो कुछ नहीं मिल रहा। अरे बहुत बुद्धू हो तुम। अच्छा, तो बताओ तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है जिसे मैं खा लूं? ये व्यक्ति नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। चलो खाते हैं। नहीं, मुझे मत खाओ। कौन हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। वीर और सुजुका हंसने लगते हैं। वैद्य जी हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं। मुझे आज तक राजा की तलवार से डर नहीं लगा, लेकिन भूत से मैं हमेशा डरते आया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोला मैंने? तुम्हें राजा की तलवार से डर लगता है। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो यहाँ क्या कर रहे हो? डरते हो इसीलिए ही तो यहाँ हो। इसके पीछे और बहुत कारण है। ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो कारण बता दीजिए या फिर वासेपुर के बारे में कुछ बता दीजिए। वासेपुर का कोई भी व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। वासेपुर बहुत खुशहाल राज्य था। यहाँ के राजा रतन सिंह बहुत अच्छे थे, सदैव अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। लेकिन एक दिन वासेपुर के पास एक सुंदर, खुशहाल और छोटा राज्य रामनगर है। रामनगर के राजा को मान सिंह ने मार दिया। हमने रामनगर को जीत लिया है। अब हमारा लक्ष्य वासेपुर है, जिसे हम जल्दी ही प्राप्त करेंगे। राजा मान सिंह ने अपनी प्रजा और सैनिकों को जीत के जश्न में इकट्ठा किया। साथ ही उसका परिवार भी बैठा है। सभी लोग विजय भव के नारे लगाने लगते हैं। राजा मान सिंह वासेपुर को जीतने का ऐलान कर देता है। सैनिकों, हम जल्दी ही वासेपुर हमला करेंगे। तैयारियां शुरू की जाएं। फिर उसके बाद क्या हुआ? बस वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या? वासेपुर तबाह हो गया। अब हम अपने असली रूप में चल रहे हैं। वीर और सुजुका वैद्य जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम दोनों बच्चों ने मुझे डराया। वैद्य जी, हमने आपको सिर्फ मजाक में डराया, लेकिन वासेपुर का सच जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं सारा बताऊंगा, लेकिन तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? हम बच्चे ही हैं। भूत तो नहीं हो? आप विश्वास कीजिए। राजा मान सिंह के जासूस तो नहीं हो तुम? मैं राजा रतन सिंह का पुत्र वीर हूँ और राजा मान सिंह का सर्वनाश करने आया हूँ। तभी पत्थर में से रोते हुए आवाज आती है, वीर। वीर पीछे मुड़कर देखता है। कहानी जारी रहेगी।